नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 मंगलवार का दिन है और आज है कामदा एकादशी। समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए उनके निमित्त ये व्रत धारण करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के सुखों की उन्हें प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कामदा एकादशी, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है शास्त्रों में। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कामदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। और बहुत सारे संशय आ रहे हैं आप लोगों के पारण के समय को लेकर कि कामदा एकादशी व्रत में पारण का शुभ समय क्या है। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि किस समय आपको पारण करना है, किस प्रकार से पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलने के नियम और विधि क्या होती है और व्रत की कथा क्या है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो चुकी है 12 अप्रैल को, यानी कि सुबह आज तड़के सुबह 4:30 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हो गई है और समाप्त हो जाएगी 13 अप्रैल को, यानी प्रातःकाल 5:02 पर। तो एकादशी का व्रत हमने आज धारण किया है और पारण का एकादशी के व्रत में बहुत महत्व होता है। तो कामदा एकादशी व्रत में पारण का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट कर लीजिए। पारण का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:39 से लेकर शाम को 4:12 तक। इसी शुभ मुहूर्त में पारण करना है। अब आप कहेंगे कि हर बार जो हम व्रत का पारण करते हैं, यानी कि जो व्रत खोलते हैं वो सुबह खोलते हैं, सूर्योदय होने के बाद हम व्रत खोलते हैं, तो इस बार दोपहर में क्यों? देखिए, एकादशी व्रत में हरिवासर के समय का विशेष महत्व होता है। जब हम पारण करते हैं तो हरिवासर की समाप्ति के बाद ही पारण करते हैं। हरिवासर क्या होता है? देखिए, हरिवासर होता है जो द्वादशी तिथि का 1/4 समय होता है, उसे हरिवासर कहा जाता है। तो यानी 4 से 5 घंटे का समय द्वादशी तिथि का बीत जाने के बाद हम व्रत का पारण करते हैं। और इस बार कामदा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल को प्रातःकाल 5:02 पर। तो हरिवासर समाप्त हो रहा है सुबह 10:58 पर, यानी लगभग 11 बजे के करीब हरिवासर की समाप्ति का समय है। अब जब हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है कि सही समय पर शुभ मुहूर्त में हम व्रत खोलते हैं, तभी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो एकादशी में जो शुभ मुहूर्त है पारण का, वो दोपहर में 1:39 के बाद ही हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस बार जो एकादशी व्रत का पारण होगा वो दोपहर में होगा और पारण का जो शुभ मुहूर्त है 1:39 से 4:12 तक के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है, यानी कि व्रत खोल लेना है। और अब जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत में पारण की विधि क्या होगी। देखिए, पारण की विधि हर बार की तरह ही होती है। हम प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं। अगर आपके पास केले का पौधा है तो उसका पूजन कर सकते हैं। आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो जाकर वहां भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है इन देव वृक्षों में। इसलिए इन देव वृक्षों का पूजन करने से साक्षात श्री हरि विष्णु का पूजन हो जाता है। तो अगर संभव हो तो जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद से आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और शुभ मुहूर्त में पारण कीजिए। पारण से पहले, यानी व्रत खोलने से पहले, शास्त्रों के अनुसार अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करें, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री, जिसमें भोजन की सामग्री जरूर होनी चाहिए, जैसे कि दाल, सब्जियां, आटा, चावल, जो भी आप दान करना चाहते हैं उन सभी वस्तुओं का आप दान कीजिए। फलों का दान कर सकते हैं और आज वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। धन जरूर होना चाहिए, मतलब दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रखकर ये सभी सामग्री किसी ब्राह्मण या किसी पुजारी के घर आप दान कर दीजिए। एकादशी का दान हमेशा किसी ब्राह्मण को किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पारण में सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का जो अभिषेक किया हुआ चरणामृत होता है उसका पान करना चाहिए या पंचामृत का पान करना चाहिए। उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए।
और जो भी भोजन अपने पारण के लिए आपने बनाया है, सबसे पहले थोड़ा सा तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद स्वरूप इसे स्वयं ग्रहण करें। और एकादशी व्रत का जो पारण होता है यानी जो भोजन होता है, इसे सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहिए। तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें। जो भी भोजन आप बनाते हैं उसके लिए शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। और कई भक्तों का प्रश्न आता है कि अगर हम शुद्ध घी का प्रयोग ना करें तो क्या हम रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का जो पारण होता है शुद्ध घी में ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप शुद्ध घी में नहीं बनाते हैं तो ऐसे में आप रिफाइंड तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कामदा एकादशी व्रत के पारण समय और पारण की विधि जानने के बाद अब हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पीताम्बरधारी चतुर्भुज स्वरूप अपने मन में ध्यान करके और उनको प्रणाम करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। अत्यंत ही पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेकों अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया और उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े हुए वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं और इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई और श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है जिसका नाम है कामदा एकादशी। इस एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे तो राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि के कहे अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ललिता ने इस व्रत को धारण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, कामदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, कामदा एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवत गीता का पाठ अगर आप करते हैं तो इससे आपके समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कामदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रयास करें कि रात्रि में थोड़े समय तक कम से कम जागकर और भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करें या फिर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें।
तो आशा करती हूँ कि कामदा एकादशी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसी तरह की वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।